आपकी बेटी गौरी से करना चाहते हैं। हमारी हमारी गौरैया बड़ी हवेली की बहू। आपको कोई आपत्ति तो नहीं? ये कैसी बात कर दी अम्मा जी, बल्कि आप तो हमारी वर्षों की प्रार्थना का जवाब बन के आई है। हम तो ये सोच रहे हैं कि आपका धन्यवाद कैसे करें। अगर आपकी हाँ है तो हम हमारी होने वाली छोटी बहू को आज ही कंगन पहनाना चाहते हैं। अपना वादा याद है ना? हम कुछ नहीं भूलते वीरेन जी, और घबराइए मत। इलेक्शन से पहले इस शादी के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और इलेक्शन के बाद मुंह खोलने के लिए तुम जिंदा नहीं बचोगी। आइए अम्मा जी, आइए आइए। अम्मा जी बैठिए आप। अम्मा जी माफ कीजिएगा, हमारा घर थोड़ा छोटा है, हम आपके लिए जल लेके आते हैं। जय हो गौरी मैया, आपने हमारी सुन ली। अब हम हमारे पोते वीरेंद्र को इस शाप से बचा लेंगे। अब आप एक दूसरे को वरमाला पहनाइए। ये तो वो ही अम्मा जी हैं जो कल पार्वती मैया का श्रृंगार लेकर आई थी। लेकिन ये हमारे घर कैसे आई है? गौरैया। जी बाबा। अरे अरे अपने पंख फैला ले बिटिया, और इस पिंजरे से आजाद होने के दिन आ गए तेरे। हम समझे नहीं बाबा। अरे वो बड़ी हवेली वाली अम्मा जी है ना, वो अपने पोते वीरेंद्र प्रताप सिंह का रिश्ता लेकर आई है तेरे लिए। अरे बिटिया, तुझको अपनी बहू बनाना चाहती है वो। अच्छा तू एक काम कर, जो होली के लिए कपड़े सिलाए ना वो पहन के फटाफट आ जा, ठीक है? शाबाश। लेकिन बाबा, दीदी माँ, वीरेंद्र प्रताप जी तो वही बड़ी गाड़ी वाले भैया है ना? आपकी शादी होगी उनसे, यानी वो हमारे जीजू बनेंगे। फिर तो हम रोज चॉकलेट खाएंगे, रोज बड़ी गाड़ी में घूमेंगे। बाजी खुशियों की शहनाइयाँ, घर आए मोर पिया। बाजी खुशियों की शहनाइयाँ, जगमग हुई अखियाँ। बाजी खुशियों की शहनाइयाँ, घर आए मोर पिया। बाजी खुशियों की शहनाइयाँ। मैम वी रियली सॉरी, लेकिन हमारे होटल में ग्रीक सैलेड अवेलेबल नहीं है।
फिर भी अगर आप चाहें तो आप हमारे मैनेजर से बात कर सकती हैं। बिल्कुल बात करूंगी तुम्हारे मैनेजर से, क्योंकि अब बात सिर्फ खाने की नहीं, तुम जैसे वेट्रेस की भी है। कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे मना किया। कॉल योर मैनेजर राइट नाउ। हे गॉर्जियस, क्या हुआ? वो वेट्रेस ऐसे भागकर क्यों गई? उसके हाथ से पानी गिर गया था तो वो डर गई है। उसको लगा कि मैं कहीं उसकी कंप्लेन ना कर दूं। मैंने तो कहा इट्स ओके, गलतियां सबसे होती है ना। या राइट। वैसे भी उसे ना तुम्हारे जैसे सुलझे हुए लोग डेली नहीं मिलते होंगे, तो बेचारी डर गई होगी। एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ का मैनेजर। वो वेट्रेस ने बताया। मुझे कोई कंप्लेन नहीं करनी। लेकिन आप हमारे स्टाफ के साथ ऐसे कैसे? वो सब छोड़िए, मैं आपके पास आने ही वाली थी बात करने। मैं कब से नोटिस कर रही हूँ कि आप अपने होटल को इतने अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। आपने दिल्ली में पाकिस्तान होटल के बारे में सुना है? सुना है। वो मेरे डैड। वाओ। डैड ना कब से अपने होटल के लिए मैनेजिंग सुपरवाइजर ढूंढ रहे हैं। एक मिनट। उन्हें कॉल कर लेना। होटल पाकिस्तान। थैंक यू। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो प्लीज आप मुझे बताइएगा। ग्रेट, तुमने तो उसका दिन बना दिया। और तुमने मेरा दिन बिगाड़ दिया। मतलब? तुम्हारी इतनी बड़ी हवेली है यहाँ और तुमने मुझे होटल में रुकवाया। मुझे लगा कि तुम मुझे अपने घर लेकर जाओगे, अपनी फैमिली से मिलवाओगे और हमारी शादी की बात करोगे। बट लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर लिया। अरे नाराज मत हो बाबा, तुम ऐसे नाराज रहोगी तो हमारे भी मूड की बैंड बज जाएगी। और ऐसा नहीं है कि हम तुम्हें अपने परिवार से नहीं मिलवाना चाहते, बस सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद खुद दादी से और पूरे घर वालों से हमारे रिश्ते की बात करेंगे। बस थोड़ा इंतजार कर लो हमारे लिए। तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। चलो मान लिया मिस्टर रुद्र बुंदेला, जहाँ इतना वेट किया वहाँ कुछ देर और सही, लेकिन इंतजार के बदले में तुम्हें मुझे कुछ देना पड़ेगा। जान दे दे। ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं बात नहीं करूंगी। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, बताओ क्या चाहिए? मैं चाहती हूँ कि जब तुम अपने घर ले जाओ उससे पहले तुम मुझे इंडियन कपड़े दिलाओ, क्योंकि मेरे पास सारे वेस्टर्न कपड़े हैं। एंड आई वांट जब मैं दादी से तुम्हारे बाकी घर वालों से मिलूं तो उन्हें मुझ में अपनी होने वाली बहू नजर आए। इतनी सी बात हो जाएगा। हमारे प्यार की जूठी को बड़ी हवेली की शान तो नहीं बनने देंगे हम। अम्मा जी, वैसे शादी ब्याह सोच समझ के करना चाहिए नहीं? कहीं जल्दबाजी में तो रिश्ता नहीं कर रही हैं आप? ऐसा क्यों बोल रही हैं आप? कहा है अम्मा जी, आपसे झूठ बोल के आपको धोखा देके भगवान को मुंह नहीं दिखा पाएंगे हम। बूढ़ी के बारे में आपको कुछ बताना है हमको, लेकिन अकेले में नहीं तो ना सवाल हम पे ही उठेंगे। सुतीली माँ है ना। ऐसी क्या बात है? दरअसल बात ये है ना अम्मा जी, आओ बेटा आओ। गौरी बेटा, जो भोग के लिए तुमने अपने हाथों से लौंग लता बनाया है उससे अपनी दादी सास का मुंह मीठा कराओ और उनका आशीर्वाद लो।
अखंड सौभाग्यवती भव। हाथ आगे बढ़ाओ बेटा। गौरी, ऐसे शर्माते नहीं है। ये हमारे परिवार की तरफ से तुम्हारी शादी का शगुन है। हाथ आगे बढ़ाओ। माफ कीजिएगा अम्मा जी, लेकिन किसी भी शुभ काम की शुरुआत हमेशा दाहिने हाथ से करनी चाहिए। पंडित जी, जी, आपकी बेटी हम आई हुई। विवाह संपन्न हुआ। हमने अपनी तरफ से शगुन दे दिया। अब आपकी बारी। आपको हमारी बहू को सोने में लाद कर पूरे शान और शौकत के साथ हमारे घर लाना है। लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि बुंदेला परिवार की छोटी बहू आ रही है। किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। अम्मा जी, आपको तो पता ही है हमारी आर्थिक स्थिति क्या है। ये सब इंतजाम कैसे हो पाएगा? सब इंतजाम हम करेंगे पंडित जी। आपको तो बस हमारी बहू को सजा कर मंडप तक लाना है। सब कुछ हो जाएगा, फिक्र मत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद अम्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आज्ञा दीजिए, हम आते हैं। खुश है ना बेटा?
ये क्या बदतमीजी है? हमारी गाड़ी में आकर बैठने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? माफ करना अम्मा जी, लेकिन हम आपके साथ गबन तो नहीं होने दे सकते। क्या मतलब? आपको याद है अम्मा जी, हम गोरी के बारे में कुछ बताने जा रहे थे और तभी गोरी आ गई तो हम बता नहीं पाए। गोरी के बारे में आपको कुछ बताना है हमको। बोलो, क्या बताना है? समझ में नहीं आ रहा है अम्मा जी, किस मुंह से बताएं हम आपको। ये जो गोरी है ना, जे कल रात को पैसे के लिए किसी लड़के के साथ उसकी गाड़ी में चली गई थी। अरे हमने अपनी आंखों से खुद देखा है अम्मा जी। कोई और माँ होती तो ना बताती, पर क्या करें, हमसे तो झूठ बोला ही नहीं जाता है अम्मा जी। अब आप ही बताइए अम्मा जी, ऐसी लड़की को अपने घर की लक्ष्मी बनाएंगी क्या, जिसके दामन में पहले से ही था वो? हमारी तो किस्मत ही फूट गई है अम्मा जी। वो तो भला होती भी माँ का, जो हमने अपनी आंखों से सच्चाई देख ली, वरना ना ये मूड़ी ना एक दिन हमारे मुंह पे काली पोत के चली जाती। ये भगवान कैसी मूड़ी है। अम्मा जी, चिका है। इनाम दे रहे हैं, रख लो। अम्मा जी बड़ी मेहरबानी। आप जैसे दयावान जब तक दुनिया में है ना, तब तक कोई भी गरीब भूखे पेट नहीं सोएगा अम्मा जी। आप बहुत अच्छी हैं अम्मा जी। चापलूसी का इनाम तो हम तुम्हें दे चुके। अब अगर सच बताती तो ये पैसे भी तुम्हारे हो जाते। हम तो सच ही बोल रहे हैं अम्मा जी। अरे हाँ, याद आया अम्मा जी, ये जो हमारा मोड़ा है ना काना, ये बता रहा था कि ये पैसे ना उसको वो बड़ी गाड़ी वाले ने दिए थे चॉकलेट खाने के लिए, और उसने वो पैसे गोरी को संभाल के रखने के लिए दिए थे। देखो ना, अभी सब याद आ गया हमको। देखो हम भी कैसे हैं, इतनी प्यारी हमारी बेटी है, उसको न जाने हम क्या क्या सोच रहे थे। देवी मैया हमको कभी भी माफ नहीं करेगी। कहा था हमने, छल कपट को 4 कोस दूर से पहचान लेते हैं। गाड़ी से उतरो, शादी की तैयारियां करो। गरीब से हुई भूल समझ के माफ कर दो ना अम्मा जी। गाड़ी से उतरो। माफ कर दो अम्मा, माफ कर दो। आज देवी मैया पर हमारा विश्वास दोगुना हो गया है बिटिया। आज हम इतने खुश हैं कि बता नहीं सकते। अरे बहुत दर्द सहा तूने, बहुत चोटें खाई, लेकिन वहां तुझे फूलों की तरह सजा कर रखेंगे। बड़ी हवेली की दीवारें बहुत मजबूत है, हमारी बेटिया तक कोई भी मुसीबत नहीं आ पाएगी। ए गोरिया, तू खुश तो है ना? पापा, आपको अकेला छोड़ के हम खुश कैसे हो सकते हैं? हम नहीं रहेंगे
तो आपका ध्यान कौन रखेगा? और हमारा कानू, उसका ध्यान कौन रखेगा? बाबा, हम माँ की कड़वाहट बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन आपसे दूर रहना वो बर्दाश्त नहीं कर सकते बाबा। रिश्तों से बंधी गोरी, रिश्तों से बंधी गोरी। हमें ये शादी वादी नहीं करनी बाबा, हमें नहीं करनी। ऐसा नहीं कहते बेटिया, ऐसा नहीं कहते। देखो, जिंदगी में हर एक बेटी को अपने असली घर जाना ही पड़ता है। अरे यही रीत है बेटिया। और हम कहाँ अकेले रह जाएंगे? हैं? हमारे पास तुम्हारी यादें होंगी ना। हैं? और जब भी जी चाहे ना अपने बाबा से मिलने का, तो बड़ी ही इसी गाड़ी में आ जाना। 1 नंबर। रिश्ते की अभी केवल बात ही हुई है और बाप बेटे दोनों लोग मिलकर बड़ी सी गाड़ी में चक्कर लगाने लगे। हाँ, चलो, बहुत खुशी मना ली बाप बेटे ने। हाँ, अब ये कंगन हमें दे दो। हाँ, वो कहा है ना, हाथों में इतना भारी कंगन होगा ना तो काम करने में दिक्कत होगी ना बिटिया। लाओ, हम उतार लेते हैं ये कंगन। हाँ, रजनी जी क्या कर रही हो? अरे क्यों उतार रही हो उसके कंगन? आप बीच में ना ही बोले पंडित जी तो ही अच्छा है। हाँ, आपकी ये लाडली जा तो रही है ना उस बड़ी हवेली में, लेकिन उससे पहले जब तक ये हमारे घर में है ना, इसकी हर एक सांस पे हमारी मर्जी चलेगी। और तू क्या यहाँ बैठी है? बर्तन इतने जूठे पड़े हैं, तुझे दिखाई नहीं पड़ते? उसको मांजने के लिए तेरी मरी हुई अम्मा को बुलाए। ये कंगन चल जा, निकाल यहाँ से। तुम्हारे मन में जितनी नफरत है ना, उस सब निकाल लो हमारी बेटिया पे। गिनती के 4 दिन बचे तुम्हारा जुल्म सहने के लिए उसके पास। किस्मत अकेले आपकी मोड़ी की ना बदलने वाली है पंडित जी। किस्मत तो आज हमारी चमकने वाली है। जी कर रहा है अभी की अभी ना हीरो का हार चुराकर तुम्हें दे दे। अरे कल मंदिर पैदल चलने में ना हमारे तो पैरों के तोते उड़ गए। पर जे तुम्हारा हाथ लगने के बाद ना हमारी सारी थकान, सारा दर्द दूर हो गया। अब सोच रहे हैं अच्छा ही किया जो किसी अमीर घर की बहू घर नहीं लेकर आए, वरना वो तुम ना करती हमारी इतनी सेवा। नहीं, हमें तो आपकी सेवा करने में ना बहुत शांति मिलती है मम्मी जी। अगर हमारा बस चले ना तो जिंदगी भर आपकी इन्हीं पैरों की हमारी चप्पल बनकर पड़े रहे हम। काश हमारे रंजीत में ना तुम्हारी आधी अक्ल भी आ जाती ना, तो आज हमारी सारी उंगलियां घी में होती। पर हमारी ऐसी किस्मत कहाँ। एक छोटा सा काम दिया है उसे कि बड़े पे नजर रखे, पता नहीं उससे हो भी पाएगा कि नहीं। हमने तो मम्मी जी उनको बोल दिया है कि अगर मम्मी जी का काम ना हुआ ना तो हम तो आज बिस्तर पर फैल के सोएंगे और तुमको सुलाएंगे नीचे जमीन पे। जीती रहो बहू, बस ऐसे ही ना हमारे निठल्ले बेटे की लगाम को ना कस के रखना। लो, शैतान का नाम लिया और घंटी बज गई। जो काम कहा था तुमसे हुआ कि नहीं? अरे मम्मी तुम टेंशन मत लो, हमारी चील जैसी आंखें भैया की गाड़ी पे गड़ी हुई है।
भैया बाजार में किसी का इंतजार तो कर रहे हैं, उस लड़की से मिलने आए। बस जैसे ही नजरें गड़ाए रखना और जैसे ही बड़ा उस लड़की से मिले ना, झटाक से फोन निकाल के फटाक से दोनों की अच्छी सी फोटो खींच लेना। जी मम्मी। इस बार अपनी मम्मी को तुम पे गर्व करने का मौका तो दोगे ना? इस बार हम आपको मौका नहीं देंगे। क्या बोल रहा है नासपीटे? मतलब मम्मी हम आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। अच्छा मम्मी रखते हैं। क्या हुआ जीजी?